नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी की है जिसका बवाल सबसे ज्यादा उठा था और ये था एनालिसिस को लेके। बहुत सारे अध्यापकगण ये कह रहे थे कि एनालिसिस गलत है, कुछ लोग कह रहे थे एनालिसिस सही है, कुछ लोग कटाक्ष कर रहे थे कि पहले आप एनालिसिस कर रहे थे, अब आपके व्यूज नहीं जा रहे तो आप एनालिसिस खिलाफ हो। हालांकि ये बात मैं भी पहली ही वीडियो में पहली लाइन में बोला था कि एनालिसिस ठीक नहीं होती है, बच्चों के साथ नुकसान होता है। भले ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, लेकिन बहुत हद तक बाद वाले शिफ्ट के बच्चों का नुकसान ही होता है। और कई बार कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जिनका ज्यादा ही नुकसान हो जाता है और कई बार जो अपेक्षित नहीं होते हैं उनका फायदा भी हो जाता है। अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिस आ गई है, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है और अगर आप इसे देखेंगे तो नोटिस में ये बताया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यहाँ पे इसने पूरा, मैं इसे जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं, अभी अभी की नोटिस है। और इस नोटिस में पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर, मतलब छात्रों को भी मना किया है, कोई छात्र भी ना करे। पता लगे आप क्या होता है कि कोचिंगों को बताते रहते हो, सर ये पूछा है, सर वो पूछा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है, जो कहीं ना कहीं वो टीचर एनालिसिस के माध्यम से पब्लिकली वीडियो में, और वो वीडियोस में कई सारे बच्चों का क्या होता है जो आने वाले शिफ्ट होते हैं उनको पता चलता है। तो बच्चों पे भी रोक लगाया है, ये केवल कोचिंगों पे नहीं, स्टेक होल्डर्स तो ही हैं, साथ में कैंडिडेट्स पे भी रोक लगाया है। एनी वन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, मतलब कि कोई ऐसा पाया जा रहा है जो इस चीज को खुलासा कर रहा है, पब्लिशिंग या पब्लिश कर रहा है, रिप्रोड्यूसिंग या उसे दोबारा रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैं खुद ही आप लोग के मेमोरी बेस्ड पेपर बना रहा था तो मैं अपनी बात खुद ही करूंगा कि मेमोरी बेस्ड पेपर बनाना थोड़ा सा गलत है। ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फॉर्म ऑफ एनी इंफॉर्मेशन देयर इन होल और पार्ट देयर ऑफ और बाई मीन्स दैट इज वर्बल और रिटन, या फिर वर्बल कर रहे हो या फिर आप रिटर्न कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर रहे हो या मैकेनिकल कोई डिवाइस कर रहे हो, या टेकिंग अवे द रफ पेपर सप्लाइड इन द एग्जाम सेंटर और फाउंड टू बी इन अनऑथराइज्ड पोसेशन ऑफ टेस्ट कंटेंट विल बी कंसीडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट एंड विल बी डिबार्ड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एग्जाम। तो ये उन बोल सकते हैं कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उन एजेंसीज की बात की जा रही है, उन सेंटर्स की बात की जा रही है, कैंडिडेट्स की बात की जा रही है कि आप डिबार किए जा सकते हो अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन बाहर किसी भी माध्यम से स्टोर करते हो या फिर पहुंचाते हो। और इन्होंने वर्बली बोल दिया, मतलब कि आप किसी भी माध्यम से, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आप अपने दिमाग में भी नहीं स्टोर कर सकते हो। व्यक्ति अपने दिमाग में तो स्टोर, भाई पेपर दे के आया है लड़का तो उसे तो अपने दिमाग में याद रहेगा ही कि कौन सा क्वेश्चन करके आया है, लेकिन आप उसे वर्बली फिर आप अपने दिमाग में ही रखो, आप किसी को बताओ नहीं, किसी संस्थान को नहीं बताओ, किसी अध्यापक को नहीं बताओ, किसी साथी को मत बताओ, किसी और साथी को भी बताने में, भाई आप पेपर दे के आए हो, आप बता दो अपने साथी को कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। आपका जो साथी है वो तो क्वेश्चन को जान ही गया, अब उसके लिए तो आने वाला शिफ्ट और आसान हो जाएगा। तो आप अपने साथी को भी ना बताओ, इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं। It has come to the notice of the RRBs that some person are engaged in the aforesaid activities through social media, that is YouTube, Twitter, Facebook, etc. Disciplinary and legal action would be taken against such candidate or persons, individuals involved as per rules, and such matter would be reported to police if necessary। तो जहां तक बात है एनालिसिस पे रोक लगाई गई है, किसी प्रकार से आप जो क्वेश्चंस हैं, कंटेंट है, यो उनको आप नहीं स्टोर कर सकते हो, किसी पेपर में नहीं कर सकते हो, कहीं आप किसी मीडिया में स्टोर नहीं कर सकते हो, आप वर्बली भी किसी को बता नहीं सकते हो, साफ साफ इसमें ये कहा गया है। तो साथ ही जिनका पहले दिन का शिफ्ट का एग्जाम हो, पहले दिन का तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो गया है, सबसे पहले तो आप सभी को ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ हो, उम्मीद करता हूं, और आप लोग चयनित हो दूसरे स्टेज के लिए। आने वाले जो साथी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब एनालिसिस वगैरह हो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी एक जो सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं अभी एक वीडियो के माध्यम से गाइड कर दूंगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।